मैं गोमती राजपूत, आप देख रहे हैं सच का कारवा। गाजियाबाद से रिंकेश कुमार बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। सर ने बताया कि हम आज समाज सेवा के रूप में और राजनीतिक मोटिवेट युवाओं को करने के लिए एक मंच चलाते हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं वे राजनीति से उत्पन्न है और राजनीति पे ही ख़त्म होती है। हमारी आज की सरकार नहीं चाहती कि आज का युवा पढ़े लिखे और तरक्की करे, देश की कमान संभाले। और आज जो हमारे देश में ये कोरोना काल चल रहा है, इस बीमारी में ऑक्सीजन की काला बाजारी चल रही है। ये सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। आप देख रहे हैं एक खास खबर पप्पन ठाकुर। नमस्कार, मेरा नाम रिंकेश कुमार है। मैं बेसिकली बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। हम समाज सेवा के रूप में और युवाओं को राजनीति के लिए मोटिवेट करने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के नाम से मंच चलाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस देश के अंदर आज ज़्यादातर जितनी भी समस्याएं हैं वो राजनीति से ही उत्पन्न होती हैं और राजनीति पर ही ख़त्म होती हैं। क्योंकि अगर राजनेता चाहें तो समस्याएं पैदा नहीं हों। ऐसा लगता है कि इस देश के राजनेता नहीं चाहते कि इस देश की जनता पढ़े, इस देश की जनता संपन्न बने, इस देश से भ्रष्टाचार मिटे। हम लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस चलाने के लिए ये मंच चलाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि लोगों में ये जागरूकता आए कि पॉलिटिक्स क्या क्या कर सकती है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के अंदर आप अगर देखेंगे तो इस समय क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है, दवाइयों की कालाबाजारी चल रही है। क्यों चल रही है? एक आम आदमी को तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, एक आम आदमी को तो एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कौन लोग हैं जो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनके हाथ ऊपर तक हैं। ऊपर तक का मतलब है सत्ता तक हैं। ये वही लोग हैं जो इन सबको इकट्ठा करके बाजार से पैसा कमाने का, गोरखा धंधा करने का, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आम आदमी को इस पॉलिटिकल अवेयरनेस में जाना पड़ेगा। यही लोग हैं कि जो अखबारों में सुर्खियां बन जाते हैं कि हमने वहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि यही उस गोर के धंधे के मास्टरमाइंड होते हैं। अगर आप सब अवेयर हों, इस देश की आम जनता अवेयर हो, इस देश का युवा अवेयर हो, इसका पढ़ा लिखा यूथ अवेयर हो जाए, तो मुझे लगता है इस भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। इसलिए हम इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। दूसरा, हम एक शिकारपुर विकास मंच के नाम से एक संस्था चला रहे हैं। इस संस्था का उद्देश्य है कि बुलंदशहर के अंदर 7 विधानसभाएं हैं। शिकारपुर एक इकलौती विधानसभा ऐसी है जिसके अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ी विधानसभा है। 4 कस्बे लगते हैं इस विधानसभाओं में। इस विधानसभा के अंदर 400 के आसपास छोटे बड़े गांव लगा के, मांजरे लगा के हैं। लेकिन आज तक इस विधानसभा में एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, खलसिया की लड़की, मैथना की लड़की, हिन्नौट की लड़की, सराबा की लड़की, बड़ौदा की लड़की कैसे बुलंदशहर और खुर्जा पढ़ने चली जाएगी, कैसे वो अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर सकते हैं, ये आप सबको सोचना पड़ेगा। आज कोरोना का काल है। कोरोना के इस समय में देखिएगा, आज हमारे शिकारपुर विधानसभा के जितने गांव हैं, हर गांव के अंदर लड़के जो शहर में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, नोएडा में रहते थे, गाजियाबाद में रहते थे, मुंबई में रहते थे, वो सब आज गांव में आ गए। क्यों? वो इसलिए आ गए, वो यहाँ गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली सबके अंदर 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करते थे, 20 हज़ार रुपये की नौकरी करते थे। यहाँ का किराया देने के बाद आज उनके पास 1 रुपया ऐसा नहीं है कि वो अगले 15 दिन, 1 महीना सर्वाइव कर सकें अगर उनके पास वो तनख्वाह ना मिले तो। सोचिए, क्या ये 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी शिकारपुर क्षेत्र के अंदर, बुलंदशहर क्षेत्र के अंदर नहीं हो सकती थी? अगर वो उस क्षेत्र के अंदर 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करता, घर से आता, घर से जाता, तो शायद वो सर्वाइव कर लेता, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी लेता। लेकिन मेट्रो सिटी के अंदर आने के बाद उसके 15 हज़ार रुपये कहाँ चले जाते हैं उसे खुद नहीं पता। वो खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं।
वो इसलिए खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनके क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कुछ किया नहीं है, उस क्षेत्र के अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। आप सबको जागना पड़ेगा, आप सबको उठना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधियों से बात पूछनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। छोड़ दीजिए किस पार्टी से आप बिलोंग्स करते हैं, किस संगठन से आप बिलोंग्स करते हैं, सब बातों को भूल जाइए। आप अपने क्षेत्र की बात सोचिए, अपनी जन्मभूमि की बात सोचिए, कर्म भूमि की सोचिए, मातृभूमि की बात सोचिए कि जहां आप पैदा हुए हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य की सोचिए कि जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपने जन्म लिया है, आपको वहां खाने की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। पढ़ने के लिए आपकी नहीं हुई, आपके बच्चों की भी नहीं होगी। जो प्रतिभा है वो दफन हो जाती हैं, उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। मैं कितने ही अपने साथियों को जानता हूँ जो पढ़ने में मेरे से भी कहीं अच्छे थे, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए कि उनके परिवार के साधन अच्छे नहीं थे। वो बुलंदशहर पढ़ने नहीं जा सकते थे, उनके माता पिता उनको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, प्राइवेट कॉलेज में डिग्री नहीं दिला सकते थे, इसलिए वो नहीं पढ़ पाए। ऐसा हर साल होता है। बस एक ही साधन बचता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, भाई वो फार्म प्राइवेट भरें और उसका एग्ज़ाम दे आएँ। आप समझते हैं कि आज कंपटीशन का ज़माना है, टैलेंट की ज़रूरत है। एग्ज़ाम दे के आप पास हो सकते हैं, प्राइवेट पढ़ के आप पास हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि प्राइवेट पढ़ के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, 100 में 1% कर सकते हैं, लेकिन 99% को तो अपनी प्रतिभाओं को खोना ही पड़ता है, संसाधन के अभाव में ख़त्म होना ही पड़ता है। इसलिए हमने शिकारपुर विकास मंच में 2 ही चीज़ों की मांग रखी है। हमारी पहली मांग है कि शिकारपुर के अंदर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वो सरकारी डिग्री कॉलेज हो जिससे कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ अपनी शिक्षा को, अपने हुनर को निखार सकें। दूसरी हमारी मांग है इस शिकारपुर विधानसभा के अंदर कम से कम एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा ज़रूर हो जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, खाना बदोश की ज़िंदगी जीते हैं, उनको वहाँ पर साधन मिल सके, रोज़गार मिल सके। इन दोनों मांगों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना का समय निमटे तो हम घर घर जाएंगे, हर प्रधान को जगाएंगे, हर जनप्रतिनिधि को जगाएंगे, हर एक का समर्थन हासिल करेंगे, हर एक से बात करेंगे, हर एक से मिलेंगे, हर गाँव जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सबका सहयोग जरूर मिलेगा। कोरोना काल में क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, कोरोना काल में मैं सभी से एक ही अनुरोध करूंगा, और ख़ासकर इस समय प्रधानी के चुनाव ख़त्म हुए हैं, जिला पंचायत और बीडीसी के चुनाव ख़त्म हुए हैं। मैं अपने उन प्रतिनिधियों से जो इस समय चुन कर आए उनसे अनुरोध भी करूंगा, हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि यह वो विकराल समय है जिस समय इस क्षेत्र की जनता को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? आप अभी चुन के आए हैं तो आप अपने गांव को सबसे पहले सैनिटाइज करें, अपने गली को, मोहल्ले को सैनिटाइज कराएं, अपने क्षेत्र के लोगों से कहें कि वो कम से कम बाहर निकलें, और निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें। अगर आप बिना मास्क के बाहर निकलेंगे तो ज़बरदस्ती गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर अपने लोगों को बीमारी को लाने का एक निमंत्रण दे रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर रहें। जान है तो जहान है, मेरा ये अनुरोध है, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है। क्या कहना है आपका? क्या आज ईद है, मुस्लिम लोगों के लिए क्या कहना है आपका? मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, उनको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। मैंने आज सुबह भी जितने मेरे मुस्लिम साथी थे सबको मैसेज किया, उनको ईद की शुभकामनाएं दी, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि हे प्रभु, हम सब में अमन चैन लाए, किसी भी तरह से इस राजनीतिक प्रोपगंडे से हम बाहर आएँ। चाहे वो कोई भी पार्टी है, कोई भी दल है, हमको मिला के बांट दिया गया है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा भाईचारे का इस ईद पर अपने आप में मिलकर एक नया आयाम कायम करें, नई एक लीक बनाएं, नए एक रास्ते बनाएं कि हम सब एक हैं, हम सब नहीं बट सकते हैं, भाईचारे के साथ रहेंगे। ये देश हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, कोई हमें इससे छीन नहीं सकता, कोई हमें इससे बांट नहीं सकता। आपको ईद की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।